अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलइन अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफ़ूर। और अलबत्ता अगर हम चिखाएँ इंसान को अपने तरफ से कोई रहमत, सुम्मा फिर नज़अनाहा हम खींच लें उसको उससे, हम उससे उसको फेर लें, उससे ले लें। इन्नहु बेशक वो लयऊसुन कफ़ूर, अलबत्ता बहुत नाउम्मीद होता है, कफ़ूर नाशुक्रा होता है। अगर हम उससे ये पहले नेमत दें फिर उससे छीन लें तो वो उससे बहुत फिर नाउम्मीद होता है, कहता है मुझे शायद दोबारा कभी ये नेमत मिलेगी नहीं। वलाइन अज़क़नाहु नअमा, और अलबत्ता अगर हम चिखाएँ उसको नअमा नेमतें, बाद ज़र्रा तंगी के बाद, मुश्किल के बाद, तकलीफ़ के बाद अगर हम उसको नेमत चिखाएँ, मस्सतहु जिसने छुआ था उसको, तकलीफ़ के बाद उसको अगर हमको नेमत चिखाएँ, लयक़ूलन्ना अलबत्ता वो ज़रूर कहेगा या कहता है, वो ज़रूर कहेगा ज़हाबत सय्यिआतु अन्नी, मुश्किलें दूर हो गई हैं मुझसे। कहते हैं अब मुश्किलें ख़त्म, बस अब आसानियाँ आ गई, अब आसानियाँ आ गई। तो फिर वो वाकई भूल जाता है, कहते यार बस पहले मैंने ये मैट्रिक करनी थी, मैट्रिक बड़ी मुश्किल थी, अब तो आगे आसानी आसानी है। इस तरह जब फिर करता है FSC BSc करता है, यार आगे तो आसानी आसानी, MA तो बड़ा आसान है। जब वहाँ फिर MPhil फिर PhD के लिए, जब कहते हैं PhD करें अब तो आगे आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। फिर क्या होता है PhD में या MPhil में या MSc करते हुए उसकी शादी होती है, कहते हैं यार शादी मुश्किल थी, शादी के बाद बड़ी आसानियाँ हैं। शादी के बाद फिर कहते हैं यार बच्चे हो गए हैं, पैदा हुए हैं, तो अब ये पढ़ रहे हैं, मुश्किलें हैं, जब बच्चे पढ़ जाएंगे तो फिर बढ़िया आसानियाँ होंगी। फिर बाद में फिर करता है, कहता है कि अब बच्चे पढ़ लिया है, अब मैंने उनकी सबकी शादी कर दी है, शादी करने के बाद मेरा बोझ हल्का हो गया, मेरा कर्जा जो मुझ पर फ़र्ज़ था हल्का हो गया, अब बड़ी आसानियाँ हैं। फिर मैं बस टेंशन ख़त्म, बिल्कुल मेरा दिमाग में कोई टेंशन नहीं आएगी, शादियाँ मैंने सबकी कर दी, हर कोई अपने अपने घर में खुश है। लेकिन फिर उसको मुश्किलें आती हैं, वो फिर बूढ़ा होता है, फिर उसको बीमारियाँ आती हैं, बड़ी बीमारियाँ और बड़ी परेशानियाँ होती हैं। घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर कोई संभालने वाला ना हुआ, कोई खिदमत करने वाला ना हो, फिर परेशानियाँ आती हैं। अल्लाह माता जब उसको परेशानी ख़त्म होती, कहता है अब ख़त्म है, अब कोई मसला नहीं है। इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर, बेशक वो बहुत फूलने वाला होता है, फ़ख़ूर फ़ख्र करने वाला होता है, वो बड़ा इतराता है, फ़ख्र करता है। अल्लाह माता मगर इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग साबर जिन्होंने सब्र किया, जो सब्र करते हैं, डटे रहते हैं, व आमिलुस्सालिहात जिन्होंने अच्छे अमाल किए, ये ऐसे नहीं करते। उलाइका लहुम, ये अगर मुश्किलें आएँ तो सब्र करते हैं, अगर इनको खुशियाँ आएँ तो उन पर शुक्र करते हैं। उलाइका लहुम, इन लोगों के लिए मग़फ़िरतुन, बख्शिश है, व अज्रुन कबीर, और बहुत बड़ा अजर है। और इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत सुहैब रूमी की ये हदीस है, ये यानी रवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अजबल लिअम्रिल मोमिनी इन्ना अम्रहु कुल्लहु लहु खैर वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिल मोमिन इन असाबतहु सर्राउ शकरा फकान खैरुल लहु व इन असाबतहु ज़र्राउ सबरा फहुवा खैरुल लहु। फरमाया मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, बड़ा ताज्जुब खेज़ है, इसका सारा मामले में खैर ही खैर है, और ये सिर्फ मोमिन के लिए ही होता है। अगर इसको कोई अगर इसको कोई खुशी पहुंचती है तो ये शुक्र करता है, तो ये उसके लिए बेहतर है, और अगर इसको कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये सब्र करता है, फिर भी इसके लिए बेहतर है। ये रवायत मुस्लिम शरीफ में है। फ़लअल्लका तारिकुम बाज़ मा यूहा इलैका, शायद कि आप छोड़ने वाले हैं बाज़ वो चीज़ें जो आपकी तरफ वही की जा रही है। लोगों के तानो तशनी को सुनकर, लोगों की बातों को सुनकर क्या आप अपनी कोई बाज़ वही को छोड़ने वाले हैं। वज़ाइकुम भी सदरू का, और आप अपने दिल को सीने को तंग करने वाले हैं, और आपका सीना इससे तंग होने वाला है। अय्यकूलू के वो कहते हैं लौला उनज़िला अलैहि कंज़ुन, कि क्यों नहीं नाज़िल किया गया इस पर कोई ख़जाना। ये लोग कहते हैं कि इस पर कोई ख़जाना नहीं उतारा गया है। औ जा माहू मालक, इस पर कोई फ़रिश्ता या इसके साथ कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं आया, फ़रिश्ता क्यों नहीं आया, ख़जाना क्यों नहीं उतारा गया। इन बातों को सुनकर आपका दिल तंग होता है, आपका दिल कुड़ता है, और तो क्या आप जो आप पर वही की जा रही हैं उनमें से बाज़ चीज़ें छोड़ने वाले हैं। ये काफ़र लोग ऐसे मौज़े मांगते रखते थे, कुफार हर वक्त कहते कोई ना कोई मौज़ा लाने की फरमाइश करते, कहते कभी ख़जाना क्यों नहीं उतारा गया, कभी कहते हैं चलिए आप बहुत पहाड़ को सोने का बना दें, कभी कहते हैं कोई फ़रिश्ता साथ ले आइए। यानी कि जो सारा इस तरह की बातें हैं ये वहाँ लिखी हुई हैं सूरत बनी इसराइल में, कि ऊपर जाओ आसमान से, वला नू रुकी का हत्ता तो नज़ला किताब ना कराऊँ, हम तुझ पर फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। अगर तेरा घर सोने का हो जाए, चांदी का हो जाए, तो ये फिर भी ईमान नहीं लाएंगे।
अल्लाह फरमाता है नहीं, कोई बात नहीं, आप इनको तंग ना हो, आप मायूस ना हो। इन्नमा अंत नज़ीर, शक आप तो डराने वाले हैं। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर निगहबान है, हमायती अल्लाह हर चीज़ का, अल्लाह ताला हर चीज़ पर निगहबान है, निगरान है। हम यक़ूलून अफ्तरा, या वो कहते हैं इसने इसको खुद गढ़ लिया है। इफ्तराहु, खुद गढ़ लिया, हु का माना उसको। कुल कह दीजिए फ़अतू बिअशरी सुवरिम मिस्लिही, आप भी इस तरह की 10 सूरतें ले आओ, मुफ्तरयातिन गढ़ी हुई। हालांकि नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो ये लोग पढ़े लिखे थे। अल्लाह फरमाता है तुम पढ़े लिखे लोग हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं हैं, ये भी सूरतें लेकर आ रहे हैं। तो अगर कुरान पाक लेकर आए हैं, अगर तुम भी इतने हो तो तुम भी ऐसे गाड़ गाड़ कर ले आओ, इसका मुकाबला करके दिखाओ। अल्लाह ने पहले कहा कुल लाइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरआन ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। पहले चैलेंज हुआ पूरे कुरान पाक का, सूरह तूर में और सूरह बनी इसराइल में। फिर ये चैलेंज हुआ 10 सूरतों का। एक जगह पर सूरत यूनुस में और सूरत बकरा में भी चैलेंज हुआ, सिर्फ एक सूरत ही ले आओ, फ़ातू बिसूरत में मिस्लिही, इस तरह की एक सूरत ही ले आओ, लेकिन वो नहीं ला सकते। ये कुरान पाक का मौजज़ा है, क़यामत तक के लिए मौजज़ा। इस तरह की कोई बंदा कोई सूरत नहीं ला सकता, बल्कि इस पर तो उलमा ने, मुसन्निफ़ीन ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं कि कुरान पाक के कितने मौजज़े हैं, इसकी आयात का अंदाज़ कैसा है, ये ऐसा मौजज़ा है ना इस तरह का कोई ला सकता है, और ये इसकी बड़ी शान भी है, और साथ इसके में बड़ी पढ़ने में लज्जत भी है। इसकी कोई भी पेशीन गोई या कोई भी ख़बर गलत नहीं है, और इसकी जो आयातें हैं आपस में नहीं टकराती हैं, और इसमें जामयत बड़ी है। और कोई बंदा भी क़यामत तक के लिए इतना अच्छा कलाम, इतना फसाहत से, बलागत से भरा हुआ कोई भी नहीं लेकर आ सकता। अल्लाह फरमाता है तुम ऐसा काम करो, 10 सूरतें ले आओ गढ़ी हुई, वदउ मन इस्तातातुम, और बुला लो जिसकी तुम ताकत रखते हो अल्लाह के अलावा। अल्लाह के मुकाबले में जो भी तुम ताकत रखो, जिसको भी तुम लाना चाहो ले आओ। कोई यूरोप से, कोई अफ्रीका से, कोई अमेरिका से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई एशिया से, जहाँ भी जाकर ले आता है ले आओ। पूरी दुनिया मिलकर इस तरह की एक सूरत बना लो, तुम नहीं ला सकते। इनको तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, तुम कहते हो नबी सल्लम खुद गाड़ रहे हैं, तुम इस बात में सच्चे हो तो तुम भी बना कर ले आओ। फ़इल्लम यस्तजीबू लकुम, बस अगर वो तुम्हारा ये चैलेंज कबूल ना करें, फ़अलमू, तो जान लो, अन्नमा बेशक, या सिर्फ उनज़िला बिइल्मिल्लाहि, अल्लाह के इल्म के साथ ही उतारा गया है। वल्ला इलाहा इल्लहु, और उसके अलावा सच्चा इलाह नहीं है। फ़हल अंतुम मुस्लिमून, बस क्या तुम मुसलमान होने वाले हो, फरमाबरदार होने वाले हो। यानी अगर ये तुम्हारा चैलेंज कबूल ना करें तो यकीन कर लो कि ये सिर्फ़ अल्लाह के इल्म से ही उतारा गया है, और ये कि उसके अलावा कोई मबूद भी नहीं है। क्या तुम मानने वाले हो? यानी इस किताब की हकानियत इस कदर रोशन है और वाज़ेह है कि तुम्हारे ईमान और तुम्हारे यकीन और इस पर अमल में इजाफ़ा होना लाजमी था। असल तो यह था कि तुम्हारा ईमान बढ़ता, तुम ईमान ले आते और तुम्हारा यकीन में और इजाफ़ा होता, बल्कि ये लाजमी चीज़ थी। अब तुम क्या ऐसा करते हो कि तुम इस ईमान ले आओ और अपने ईमान में इजाफ़ा करो, ईमान ले आओ। अब दूसरा इसका माना यह है फ़इल्लम यस्तजीबू लकुम, या सिवा मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि, इसका माना यह है कि अल्लाह के सिवा जिसे तुम बुला सकते हो बुला लो। अब फरमाया कि अगर वो तमाम लोग जिन्हें तुम इस काम के लिए बुलाओगे, वो तमाम लोग जिसको तुम इस काम के लिए बुलाओगे, अरब के बड़े बड़े फुसहा, बुलगा, शुअरा, खुतबा और तमाम बड़े बड़े दस्तगीर, समझाने वाले, पढ़े लिखे सारे बुलाओगे, और उनमें से कोई भी तुम्हारी ये बात कबूल ना करे, तुम बुलाओगे मगर कोई भी नहीं आएगा, तो फिर तुम पर लाजम है ना, एक बात तो इस बात पर यकीन कर लो कि यह किताब अल्लाह के इल्म के से नाज़िल हुई है। यानी तुम सबको बुलाओगे तो वो नहीं आएंगे, जब वो नहीं आएंगे तो फिर तुम पर लाजम है कि अब यकीन करो ये जो किताब है ये अल्लाह की तरफ से उतारी गई है। पहली बात में है कुफार को चैलेंज कि वो चैलेंज को कबूल नहीं करेंगे। अगर वो कबूल करने के लिए कबूल कर लें, फिर वो लोगों को बुलाएं, तो जो जिनको बुलाया गया है ना वो ही कबूल नहीं करेंगे, तो फिर तो कम से कम तुम पर लाजम है ना कि तुम ये बात मानो कि अल्लाह के ये इल्म से उतारी गई है। इसकी तरह का कुरान पाक लाना मखलूक के बस की बात नहीं है। दूसरा, फिर इस बात पर यकीन कर लो कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद भी नहीं है। अब तुम फिर भी कुफार या काफरो, तुम फिर भी ज़िद पर अड़े हुए हो और तुम इस्लाम नहीं लाते। मन काना युरीदुल हयात दुनिया, जो चाहता है, जो इरादा करता है दुनिया की ज़िंदगी का, वज़ीनत और इसकी ज़ेब व ज़ीनत का, नुवफ़ी इलैहिम आमालहुम फ़ीहा,
हम पूरा पूरा देंगे उनको अमाल, हम उनके अमाल का बदला, यानी उनकी जो मेहनत दुनिया में उन्होंने की है ना, उनके अमाल का बदला पूरा पूरा देंगे। फ़ीहा, इसी दुनिया में देंगे। और हम फ़ीहा ला युबख़सून, और वो इसमें कमी नहीं की जाएंगे, यानी उनमें कमी नहीं की जाएगी। गोया कि दुनिया में भी जो भी मेहनत करता है, काम करता है, रिफ़ाई अम्मा वाले काम करता है, बहुत से काम करता है, तो अल्लाह फरमाता है हम उसको दुनिया में ही सब कुछ देंगे। और उसके लिए उलाइक अल्लज़ीना, यही जो कोई चाहता है दुनिया की ज़िंदगी और इसकी ज़ेबो ज़ीनत, हम इसको हम पूरा पूरा देंगे इनको इनके अमाल का बदला इस दुनिया में। वहुम फ़ीहा ला युबख़सून, और वो इसमें कोई कमी नहीं की जाए, इनकी कमी नहीं की जाएगी, पूरा पूरा इनको मिलेगा। लेकिन यही लोग हैं लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला अन्नार, नहीं है उनके लिए आखिरत में मगर आग है। वहाबिता मा सनऊ फ़ीहा, और ज़ाया हो गया जो उन्होंने इसमें किया। व बातिल मा कानू यामलून, और बातिल हो गया जो वो अमल किया करते थे, बेकार हो गया। अब ये इससे मुराद ये है, कुछ तो कहते हैं ये कुफार हैं, कुछ ने कहते हैं इसमें रियाकार भी शामिल है, रियाकारी करने वाले, दिखलावे के लिए काम करने वाले। बहरहाल ये दुनिया के जो चाहते हैं, दुनिया की मालो दौलत और रुपया पैसा, इसमें मशहूरी चाहते हैं, तो इनका पूरा पूरा दिया जाएगा और इसमें कुछ कमी नहीं की जाएगी। लेकिन आखिरत में सिवाय इनके लिए आग है। मसलन एक बंदा रिफ़ाई अमा वाला काम करता है, तो रिफ़ाई अमा वाला काम करते 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 उसको दुनिया में तो बड़ा सवाब मिलता है, खैर वो काफिर, आखिर में उसके लिए कुछ नहीं है। इस तरह अगर बंदा रियाकार है, मुनाफिक है, तो दुनिया के दिखावे के लिए करता है, तो उसको भी आखिर में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन रियाकार का फ़र्क ये है कि उसको पूरी की पूरी सज़ा मिलकर आखिरकार वो बंदा जन्नत में चला जाएगा। अफ़मन काना, क्या पास एक बंदा है, अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, अपने रब की तरफ से एक दलील पर है, एक बंदा अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर है। भैया तो लो, और पीछे लगता है उसके एक गवाह, उसी में से एक गवाह भी है, एक शाहिद भी है जो उसके पीछे लगता है, उसकी तायीद कर रहा है। जो है ना तला यातलू, इसका माना होता है तिलावत करना, इसका माना ये भी होता है पीछे लगना, पीछे आना तायीद करना, यह भी इससे मुराद होता है, और इसका माना तिलावत करना भी होता है। यहाँ इसका माना हो रहा है पीछे आना। एक बंदा अपने रब की तरफ वाज़ेह दलील पर है, यानी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोज़े उनके पास हैं, नबूवत की निशानियाँ और मोज़े रसूलुल्लाह सल्लम के पास हैं, और साथ एक उसके पीछे एक आने वाला जो उसकी तायीद करता है, यानी कुरान पाक उसकी तायीद करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मोज़े हैं, नबूवत की निशानियाँ, साथ कुरान पाक उसकी तायीद करता है। और इससे पहले भी किताब मूसा इमाम व रहमा, मूसा अलैहिस्सलाम की किताब इमाम व रहमा, वो भी रहनुमाई करने वाली थी, वो भी बताने वाली थी। सम्राट मूसा अलैहिस्सलाम की किताब जो तौरात है ना, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही दे रही थी। व रहमा, और वो रहमत थी, यानी एक शख्स जो अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलाइल पर है, उसके पास नबूवत की निशानियाँ हैं, और उसके पीछे उसकी तायीद कर रहा है एक गवाही देने वाला, यानी कुरान पाक अल्लाह की तरफ से। तो क्या ये शख्स, अब ये शख्स बेहतर है या दूसरा शख्स, उसके बारे में आगे जिक्र आ रहा है। मिन काबली, और इससे पहले भी मूसा अलैहिस्सलाम की किताब इमामन, उसकी नबूवत की गवाहियाँ दे रही थी, और वो रहमत थी। उलाइका, यही लोग हैं, युमिनूना बिही, जो ईमान लाते हैं इसके साथ। वमन यकफुर बिही, और जो इनकार करेगा, कुफ़र करेगा इसके साथ, मिनल अहज़ाबि, लश्करों में से, और जो कुफ़र करेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का, आपकी रिसालत का, फन्नार मौइदुहु, पस आग ही उसका ठिकाना है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी फरमाया है, फ़ला तकु फ़ी मिर्यतिन मिन्हु, पस ना आप होना शक में, बस आप शक में ना होना, मिन्हु, इसके बारे में आप शक में ना होना। इन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिका, बेशक ये हक़ है आपके रब की तरफ से। वलाकिन्ना, लेकिन अक्सर अन्नास, अक्सर लोग, ला युमिनून, नहीं मान लाते। यानी गोया कि आपने शक नहीं करना है बंदे, जो बंदा सुन रहा है, जो कुरान पाक पढ़ रहा है, समझ रहा है, आपने शक नहीं करना, ये कुरान पाक हक़ है, रब की तरफ से आया। अक्सर लोग ईमान नहीं लाते, आपने शक नहीं करना। अब एक ये बंदा है जो दलील पर है, कुरान पाक उसकी तायीद कर रहा है, और मूसा अलैहिस्सलाम की किताब भी उसकी तायीद करती थी, वो मतलब तायीद करने वाली थी, उसकी गवाही देने वाली थी। तो ये लोग जब मुसलमान हैं इस पर ईमान लाते हैं, ये तो एक हो गए। और इसका एक हम मफ़हूम और बयान कर सकते हैं कि कोई बंदा अला अफ़मन काना अला बय्यिनतिन मिर रब्बिही, अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर है। वो रोशन दलील क्या है? वो बंदे की अकल होती है, अकल सलीम और फ़ितरत सलीमा, जो इंसान की खुद फितरत होती है पैदा होने के साथ ही, और जो अकल होती है उसकी, ये है बय्यिना। और वो अहद,
जो हम जिसको हम अहद अलस्तु कहते हैं, अहद अलस्त, जिसका हर शख्स अपने आप पर शाहिद बनाया गया, हर बंदा अपने आप पर गवाह बनाया गया है कि तुमने वो गवाही देनी है कि मैंने अल्लाह ताला से ये बात की थी। और वो गवाही क्या है? रब की तौहीद और अल्लाह की पहचान, रब की पहचान और तौहीद इलाही। इसको हमने अपने पैदा होने से पहले हमने वहाँ रूहों की शक्ल में हमने अल्लाह ताला से वादा किया था। अल्लाह ने पूछा था अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो ये वो वादा है। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कुल्लु मौलूदिन, हर बच्चा यूलदु पैदा किया जाता है फितरत पर, फ़अबवाहु, उसके माँ बाप उसको युहव्विदान ही, उसको यहूदी बनाते हैं, और युमज्जिसान ही, उसको ईसाई बनाते हैं, युनस्सिरान ही, उसको ईसाई बनाते हैं, और युमज्जिसान ही, उसको मजूसी बनाते हैं। तो गोया कि वो जो फितरत है ना, वो फितरत पर पैदा हुआ हर बच्चा, वो बंदा, और वयतलूहु, और फिर उसके पीछे चलता है एक गवाह उसी में से। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर गवाह, बतौर शाहिद, बतौर तायीद करने वाले बनकर आए। तो क्या ये शख्स सही है या वो शख्स जिसका ठिकाना ही आग है? और एक गवाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस पर आ चुके हैं, और साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की किताब भी इसके बतौर गवाही दे रही है, जो रहनुमा भी थी और बड़ी वो रहमत भी थी। तो क्या एक दूसरा शख्स है जिसके पास ना तो कोई उसको समझ है और ना वो किसी दलील पर है, रब के अलावा उस पर कोई दूसरी कोई दलील नहीं है, और उसके पास तौरात की भी कोई उसके पास गवाही नहीं है? क्या एक ये शख्स और दूसरा शख्स ईमानदार है? क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जो कुफर करेगा इसके साथ लश्करों में से, पस आग ही उसका ठिकाना है, उसके वादे की जगह आग ही है। मौईदु का माना वादे की जगह, उसका यानी ठिकाना, उसके वादे की जगह आग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो कोई इसका कुफर करेगा, खा वो कोई ईसाई हो, खा यहूदी हो, मतलब इसकी तफसीर यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मद बियदिही ला यस्मउ बी अहदुन मिन हाज़िहिल उम्मति यहूदिय्युन वला नसरानिय्युन सुम्मा यमूतु वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस उम्मत में से कोई भी बंदा खा यहूदी है या ईसाई है, वो मेरी बात को सुनता है, फिर वो मर जाता है, मेरी बात को, मेरा पैगाम को सुनकर मर जाता है, और मेरे साथ मेरे पैगाम पर ईमान नहीं लाता, मगर फिर वो आग वालों में से हो जाएगा। यानी जो बंदा भी मेरी बात सुनेगा, ईमान नहीं लाएगा, वो जहन्नमी होगा। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनना हर किसी पर लाजम है और इस पर ईमान लाना लाजम है। जो बंदा ईमान नहीं लाएगा वो जहन्नम वालों में से होगा। अब ये लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खुद गढ़ा हुआ है। अल्लाह माता है मन अज़लम, और उससे बड़ा ज़ालिम कौन है? मिम्मन, उस शख्स में से, इफ्तरा, जिसने झूठ बांधा, जिसने गढ़ा अल्लाह पर झूठ, जिसने अल्लाह पर झूठ गढ़ा, तो उससे बड़ा ज़ालिम कौन हो सकता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़े इंसाफ वाले, अदल वाले, बड़े सबसे दुनिया में सबसे आला शख्सियत हैं, तो अल्लाह पर वो झूठ कैसे बांध सकते हैं? तो गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बांध रहे, बाकी अल्लाह की तरफ से ये हक़ है, कुरान पाक सच्चा है, अल्लाह ने भेजा है, जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया है। और उससे बड़ा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे? तो ये लोग झूठ बांध रहे हैं अल्लाह पर, अल्लाह के बारे में, ये लोग बहुत बड़े ज़ालिम हैं। उलाइका युअरज़ूना अला रब्बिहिम, यही लोग पेश किए जाएंगे अपने रब के पास। यक़ूलुल अशहादु, और फिर और गवाह कहेंगे हाउलाइल्लज़ीना, यही हैं वो लोग जिन्होंने झूठ बोला अपने रब के बारे में, अपने रब पर इन्होंने लोगों ने झूठ बोला था। अला लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, खबरदार सुन लो, अल्लाह की लानत है ज़ालिमों पर। यानी बहुत सारे लोग अपने आप पर जुल्म करने वाले हैं, मगर सबसे बढ़कर जुल्म करना क्या है? जो झूठ कर अल्लाह के ज़िम्मे लगा दे। मसलन वो मखलूक को खालिक की सिफ़ात वाला बना दे, मखलूक और खालिक की सिफ़ात एक कर दे। इसी तरह बुतों को, अपने वलियों को और अपने मतलब देवताओं को अल्लाह के हुज़ूर ऐसे ही सिफारिश बनाने का दावा कर दें। फिर फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दे दें, ईसा अलैहिस्सलाम को और उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दे दें। ये वो बातें हैं ना, ये सारी अल्लाह पर झूठ हैं। इस तरह इल्म गलत लोगों को बताना, ये भी अल्लाह पर झूठ है। इसी तरह फिर बंदा खुद कहे कि मैं नबी हूँ, और अब बंदा वही होने का झूठा वादा कर दे कि मुझ पर वही आती है और मैं नबी हूँ, तो ये भी झूठा है, जैसे मिर्ज़ा ने किया। इसी तरह ख़ुद अपनी तरफ से ख्वाब बना लेना कि मुझे ख्वाब आया है, ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है, और ये भी झूठ ही है सारा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया था इन्ना मिन अफ़रल फ़िरा अन युरिया ऐनैहि मा लम तरा, सबसे
बड़े झूठों में से एक ये भी है कि आदमी अपनी आँखों को वो चीज़ दिखाए जो उसने नहीं देखी, यानी झूठा ख्वाब बयान करे। इसी तरह अपने अकल को दीन के मामला में अपनी अकल को आला समझे और दीन को कम समझे, अकल को आला समझे, ये सब अल्लाह पर झूठ ही हैं। अल्लाह फरमाते हैं यही लोग आग पर पेश किए जाने वाले हैं, अपने रब के पास पेश किए जाने वाले हैं। यक़ूलुल शहादु, अल्लाह ताला ऐसे झूठे लोगों को क़यामत के दिन सब के सामने रुसवा करेगा और गवाह भी सब के सामने इनके रब ताला पर झूठ बांधने की गवाही देंगे। और जो गवाह होंगे ना इनके, ये भी गवाही देंगे कि या अल्लाह, ये अल्लाह पर, या अल्लाह ये तेरे बारे में झूठ बोला करते थे, तुझ पर ये झूठ गड़ा करते थे। यानी बतौर गवाह भी ये गवाही देंगे या अल्लाह ये तेरे बारे में झूठ गढ़ते थे। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस के अल्फाज हैं, ये मैं आपको उसकी अरबी पढ़कर सुनाता हूँ। इन्नल्लाह युदनिल मोमिना फ़यज़अु अलैहि कानफ़हु व यस्तुरुहु फ़यक़ूलु अतारिफ़ु ज़ंब कज़ा अतारिफ़ु ज़ंब कज़ा। अल्लाह ताला मोमिन को करीब करेगा, उस पर अपने दामन, उसका अपना दामन लटका देगा और उसको छुपा लेगा। फिर उससे कहेगा अतारिफ़ु ज़ंब कज़ा अतारिफ़ु ज़ंब कज़ा, तो फ़लाँ गुनाह को जानता है, फ़लाँ गुनाह को पहचानता है, फ़लाँ गुनाह को पहचानता है। फ़यक़ूलु, वो कहेगा नाम या रब्बी, नाम आई रब्बी, या अल्लाह जी मैं जानता हूँ, यार अब मैं जानता हूँ, मुझे समझ है कि मैंने फ़लाँ गुनाह किया था। हत्ता कर्ररहु बिज़ुनूब, अल्लाह उसको तमाम, हत्ता कि वो अपने तमाम गुनाहों का इकरार कर लेगा, या अल्लाह उससे इकरार करवा लेगा। वराफ़ी नफ्सिही, और वो फिर ख्याल करेगा अपने दिल में कि अब तो वो हलाक हुआ ही हुआ, अब तो जहन्नम ही जहन्नम है। अल्लाह फरमाएगा सतरतुहा अलैका फ़िद दुनिया, मैंने तेरे ऐब दुनिया में छुपाए थे। वाना अग़फ़िरु लहा, मैं आज इसको माफ़ करता हूँ, लाका तेरे लिए अल यौम, आज के दिन मैं तुझको आज भी माफ़ करता हूँ। मैंने दुनिया में तेरे गुनाह छुपाए रखे, तुझको माफ़ करता हूँ। फ़युअता किताब हसनात ही, फिर उसको दी जाएगी उसकी नेकियों वाली किताब, उसको रजिस्टर उसका दे दिया जाएगा। वअम्मल काफिरु वल मुनाफिकून, और जो काफिर हैं और मुनाफिक हैं, फ़यक़ूलून अशहादु, तो उनके बारे में गवाही देने वाले देंगे, हाउलाइ लल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, यही लोग जिन्होंने अपने रब के बारे में झूठ बोला। अला लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, खबरदार झूठों पर, ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत है। अब ये गवाहों से मुराद कौन है? इनके पैगम्बर या फरिश्ते जो अमल किया करते थे, या उलमा भी कह सकते हैं, उलमा जिन्होंने तबलीग की, तो वो भी इनके बारे में फिर गवाही देंगे। अल्लज़ीना, वो लोग, ज़ालिम कौन लोग हैं? जो रोकते हैं, या सुद्दूना, जो रोकते हैं, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से, वयबगूनहा इवजा, और उसमें तलाश करते हैं टेढ़ापन। इसमें इसको टेढ़ा करके ना इस्लाम के मफ़हूम को बिगाड़ कर लोगों को इससे रोकते हैं, तो लोगों को इसमें दाखिल होने से रोकते हैं, इसमें टेढ़ापन तलाश करते हैं, ऐसे अपने तौर पर मनगढ़ंत इसमें वीक पॉइंट तलाश करते हैं और इस्लाम पर इतराज़ करते हैं, इतराज़ भी करते हैं, और लोगों को भी इससे रोकते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, ये दहशतगर्दों का दीन है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और कहते हैं इस दीन का क्या फ़ायदा है, ये दीन तो दुनिया के साथ नहीं चल सकता, ये तो बस पहले चल गया था, अब दुनिया की जदीद दौर है, मॉडर्न दौर है, इसके साथ इसका ये चल नहीं सकता दुनिया में, लिहाजा इसको छोड़ दो, ऐसी वो बातें करते हैं। वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, और वो आखिरत के साथ भी कुफर करने वाले हैं, यानी बिल्कुल भी आखिरत के मुनकर हैं। उलाइका, यही लोग हैं, लम यकून मुअज्जिज़ीन फिल अर्ज़, जो नहीं हराने वाले ज़मीन में, ये किसी को अल्लाह को हरा नहीं सकते। वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और नहीं है इनके लिए अल्लाह के अलावा कोई दोस्त। अल्लाह फरमाए इनका कोई दोस्त भी नहीं है कोई। युज़ाफ़ु लहुमुल अज़ाब, दुगना किया जाएगा उनके लिए अज़ाब। होम का माना होता है उन, लाम का माना होता है के लिए, इसको के लिए भी कह सकते हैं, को भी कह सकते हैं। और ये अगर लाम पर ज़बर हो आम तौर पर तो उसका माना होता है अलबत्ता, यकीनन, लेकिन ये जो ज़मीरों के साथ लाम आती है, लहुम, लकुम, ली, लना वगैरह, तो इसका माना होता है के लिए, उनके लिए दुगना किया जाएगा अज़ाब। मा कान यस्ततीऊन समा, नहीं वो ताकत रखते सुनने की, मा कान युबसिरून, और ना ही वो देखते हैं, नहीं वो ताकत रखते थे, कान का माना थे, नहीं वो ताकत रखते थे सुनने की, और ना ही वो देखते थे। उलाइका अल्लज़ीना, यही लोग हैं, खासिरू अनफुसहुम, इन्होंने अपने आप को घाटे में डाला, वज़ल्ल अन्हुम, और गुम हो गया उनसे, मा कानू यफ्तरून, जो वो झूठ गड़ा करते थे, सब कुछ गुम हो गया। ला जारमा, इसका माना होता है बेशक, ला जारमा बेशक, अन्नहुम, बेशक वो, ला जारमा कोई शक नहीं, अन्नहुम, बेशक वो, फिल आखिरत, आखिरत में, हुमुल अख्सरून, बहुत ज़्यादा खसारा उठाने वाले हैं। अब ये लोग ना सुनते थे,
ज़िद के बना पर, हाथ तरमी की बना पर, और ना ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों आगे आकर आपकी सुन्नतों को देखते थे। तो अल्लाह फरमाता है ये लोग बहुत अपने अपने इन्होंने घाटे में डाला और इनके सारे झूठ गुम हो गए हैं, और यही लोग हैं बेशक ये आखिरत में बहुत सारा उठाने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और उन्होंने अच्छे अमल किए, व अख़बतू इला रब्बिहिम, और अपने रब की तरफ झुक गए, उलाइका, यही लोग हैं अस्हाबुल जन्नति, जन्नत वाले, हुम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। व अख़बतू, और वो अपने रब की तरफ से मुतमईन हो गए। इसका माना हम ये भी कर सकते हैं, रब की तरफ झुक गए या रब की तरफ से मुतमईन हो गए, यही लोग हैं जन्नत वाले, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। मसलुल फ़रीक़ैनि, दो फ़रीक़ों की जमात, दो फ़रीक़ों की मिसाल, दो जमातों की मिसाल, कल आमा वल असम्मी वल बसीरी वस्समी, न एक नबीने की तरह, वल असम्मी, और बहरे की तरह। यानी एक बंदा गूंगा है और बहरा है, तो वो रास्ते पर कैसे चल सकता है, जो ना खुद रास्ता देखे और ना उसको कोई बताए। वो खुद बहरा है, कोई आवाज़ लगाए तो इसको सुनता नहीं है, और वो खुद ये नबीना भी है तो रास्ता देख भी नहीं सकता, ना देख सकता है, ना किसी के रहनुमाई में चल सकता है। एक ये बंदा है, ये एक जमात हो गई, एक फ़रीक, एक ग्रुप ऐसा हो गया। और दूसरा वल बसीर वस्समी, सुनने वाला है और देखने वाला है, वो सुनता भी है, देखता भी है, कुरान पाक देख कर पढ़ता है, इसको याद करता है, सुनता है, अल्लाह के पैगाम को सुनता है, अल्लाह के नबी के पैगाम को सुनता है और इस पर अमल करता है। कोई इसकी रहनुमाई करे, फिर भी अगर रहनुमाई ना भी करे, ख़ुद भी ये पढ़ लेता है, देख लेता है। अल्लाह फरमाता है हल यस्तवी मसाला, क्या ये दोनों बराबर हैं मिसाल में? हल यस्तवी मसाला, क्या ये दोनों मिसाल में बराबर हैं? अफला तज़क्करून, क्या पास तुम नसीहत नहीं पकड़ते, क्या तुम समझते नहीं, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? एक बंदा बिल्कुल नबीना है और बहरा है, ना उसको कोई खुद देखता है, ना वो किसी की बात सुनता है कि पीछे से कोई आवाज़ लगाए इस तरफ जाओ इस तरफ जाओ, तो रहनुमाई भी किसी से नहीं लेता। तो ये कुफार की मिसाल है जो पहले हमने ये पढ़ा है, ये जो खसारा उठाने वाले हैं ये लोग। और ये दूसरा है, वो है सुनने वाला और देखने वाला और सुनने वाला। वो अच्छा बंदा है, अकीदा उसका सही है, अमल उसका सही है, वो देखता भी है, लोगों की बातें को सुनता भी है, अल्लाह के नबी के अहकामात को सुनता भी है। तो ऐसा बंदा, अल्लाह फरमाते क्या ये दोनों बराबर हैं? या ज़ाहिर नहीं बराबर हो सकते। अल्लाह फरमाता क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? तुम भी कोशिश करो कि तुम दीन को समझो और इसको पढ़ो और इस पर अमल करो, इसी में खैर और भलाई है।